नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे। जैसे हम ड्यूटी प्लस पे टीएटी मैथ्स क्लासेस हम लोग की चल रही हैं। इसमें आज हम लोग की 9th क्लास है। हम लोग लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो डायरेक्ट इस क्लास में कूद के चले आए हूँ वो प्रीवियस क्लासेस को देख कर आए, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जा रहे हैं और हम लोग के जितने कॉन्सेप्ट्स हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करते जा रहे हैं वो हमारे जो धीरे धीरे यहाँ पे क्या यूज होते जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम जो है कम से कम कंज्यूम हो और कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन कर पाएँ। ठीक है, देन आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस हम लोग डिफाइन कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम लोग को समझा था कि कोई बेसिस आपका भी कब होगा, जब वो एलआई होगा। क्या होगा, एलआई मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट होगा और जनरेट करेगा वेक्टर ऑफ स्पेस एफ को। ठीक है, वी ऑफ एफ को, देन बी क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस एफ का हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा, उसका बेसिस हो जाएगा। अगर वो जनरेट कर देता है वेक्टर स्पेस को और एलआई होगा तो क्या हो जाएगा, आपका बेसिस हो जाएगा। और क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। हमेशा जो डायमेंशन होती है वेक्टर स्पेस की वो क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ बी। बी की जो कार्डिनलिटी होगी यानी बेसिस की जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होती है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस होती है। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी बेसिस की क्या होती है, कार्डिनलिटी होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कार्डिनलिटी ऑफ बी के यानी कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस के बराबर होती है। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हालांकि ये चीजें हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जो है इसकी भूमिका बनाने के लिए डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, मैट्रिसेस के रूप में इसका एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कोई 2x2 की आपको मैट्रिक्स है। 2x2 की मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगी, एबीसीडी इसी फॉर्म में मिलेगी। एबीसीडी कहाँ से आ रहे हैं, आपको आर से आ रहे हैं। तो इसकी डायमेंशन क्या हो सकती है, डायमेंशन हमें देखना है। तो हम क्या देखेंगे, कार्डिनलिटी आप भी देखेंगे तो हमें डायरेक्ट देख रही है कितना है, 4। इसकी डायमेंशन कितनी हो सकती है, 4, क्योंकि हमने क्या देखा कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ बी के बराबर होती है। तो यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ सकती है, इसको हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 0 0 1 0 1 0 0, तो 0 0 1 0 और क्या होगा 0 0 0 1। तो इसकी जो है डायमेंशन कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी डायमेंशन यहाँ से क्या हो जाएगी, 4। एबीसीडी यहाँ पे दे रखा था 2x2 की मैट्रिक्स थी। एबीसीडी कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं। तो इसकी जो डायमेंशन तब बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी, क्योंकि इससे कार्डिनलिटी के बराबर ही इसकी डायमेंशन होती है। तो हम इसे देखते ही यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी जो एलिमेंट्स है, इस कार्डिनलिटी इसकी दे रखी है 4, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से हमने रिवाइज कर दिया। एक मैट्रिक्स का एग्जांपल देख लिया हमने, रियल कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल से पिछली क्लासेस में देख चुका था। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स के एग्जांपल से भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसे नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, आइए नेक्स्ट एग्जांपल। आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, जो कि यानी सिमेट्रिक दे रखी है। क्या आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि इसकी सिमेट्री में क्या कंडीशन होती है ये आपको पता होनी चाहिए। सिमेट्री में क्या होता है आपका कि जो A12 होता है वो किसके बराबर होता है, A21 के। A13 जो होता है वो किसके बराबर होता है, A31 के। ठीक है, और क्या होता है, एक जो है आपका A23 बराबर होता है किसके, A32 के। आपकी जो मैट्रिक्स होती है यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या है आपका A12 जो होगा वो किसके बराबर होगा, A21 के। A13 के वो किसके बराबर होगा, A31 के। A23 किसके बराबर होगा, A32 के। मतलब यहाँ पे क्या है, कंडीशन कितनी दे रखी है, 3। और इसकी डायमेंशन हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा डायमेंशन के लिए हम टोटल देखेंगे कितना होता है, 3 का 9 इसकी टोटल बन सकती है। इसमें कंडीशन कितनी है, 3, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 6। डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इसका लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशन हमारी तुरंत आ गई। इसका एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला होता है इसका सिमेट्रिक का। तो इसका फार्मूला होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, n+1/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम कितना लेंगे, 3। तो 3 और 3 + 1/2 यानी 3 × 4/2, 2 से 2 4 कट जाएगा, 6 आपका क्या आ जाएगा आंसर।
तो चाहे इस तरीके से निकाल लें आप, टोटल जो कंडीशन जो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग उस टाइप से आप निकाल लें, या चाहे तो आप फार्मूला पे बेसिस पे डायरेक्ट रख के पुट करके क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एक नंबर में आ सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम पूछ सकता है। आप चाहे तो फार्मूला भी याद रखिए, फार्मूले से भी आप सीधा इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, n+1/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, नोट करिए, डायमेंशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में देख लेते हैं। अभी हमने सिमेट्रिकल देखा था, फार्मूला भी n+1/2। अब हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या होगा। जैसे कंडीशन रखिए m⁻t⁻−1, इसको m⁻t इक्वल टू क्या -m, यानी स्क्यू सिमेट्री कंडीशन दे रखी है। तो स्क्यू सिमेट्री के लिए आपके क्या होगा, स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या होता है, ये सब तो होगा ही, उसके लिए क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3, ये तीन कंडीशन यहाँ पे और बढ़ जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 तो ये हो गई और 3 डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 कंडीशन हो गई। तो आप निकालेंगे अगर डायरेक्ट प्रीवियस वाली क्लासेस से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप फार्मूला देखेंगे इसका, तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, n(n-1/2). तो यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से इसे माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 - 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 3 × 2, यानी जब आप यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से यहाँ से क्या होगा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 3 आंसर है। तो यहाँ पे 6 कंडीशन थी, तो टोटल 9 में से 6 माइनस कर दिया 3। जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सीखा डायमेंशन निकालने के लिए, कंडीशन टोटल निकाल लेते हैं डायमेंशन, उसमें से जितनी कंडीशन लगती है उसको माइनस कर देते हैं। हम लोग जो है प्रीवियस क्लासेस में कॉन्सेप्ट से इस चीज को सीख चुके हैं। फार्मूला यहाँ पे आपका सिमेट्रिक में n(n+1/2) था, इसके सिमेट्रिक में आपका n(n-1/2) था। ठीक है, तो फार्मूला के साथ साथ हम लोग बेसिक के साथ भी चल रहे हैं। अगर फार्मूला आप भूल जाए तो आप कंडीशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन कितनी दे रखी है, टोटल डायमेंशन निकाल के कंडीशन को माइनस करके, और फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फार्मूला पुटअप करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये n×n ऑर्डर के लिए सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक का फार्मूला है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब बेसिस को देखते हैं पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में। जैसे कोई वेक्टर स्पेस आपका दे रखा है कि 2r, तो हम क्या कहते हैं कि स्क्वायर मतलब 2 पे जो है कितने डिग्री तक, 2 डिग्री तक का पहले देखते हैं, उसके बाद जो है n पे देख लेंगे। ठीक है, कह रहा है P2r पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 2, 2 डिग्री तक हम कोई पॉलिनोमियल्स देखते हैं। तो 2 डिग्री तक पॉलिनोमियल्स क्या होगा आपका, ये होगा bx + c, a² + bx + c। क्या बनेगा आपका, a² bx + c, जहाँ पे क्या है आपका c कोई कांस्टेंट है, a भी तो पता है, x क्या वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे कितने बेसिस को देते हैं, x² x1, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी डायमेंशन यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। अब हम देखते हैं इसको n के लिए, 2 के लिए देख के हमने इसका कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम जो देखते हैं n के लिए हो, जो थोड़ा ना आपके लिए 2 क्या है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट n के लिए देख लेते हैं। तो इक्वल टू Pn(r), यानी n डिग्री तक पॉलिनोमियल्स के लिए, पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री n तक, n के लिए देख क्या देखें तो क्या हो जाएगा 1x के पावर यहाँ मान लो 1, ठीक है, x के पावर 2, x के पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक, x की पावर n तक, कुछ कुछ भी हो सकता है। फिर हम यहाँ से क्या देखेंगे तो इसकी डायमेंशन ऑफ भी क्या हो जाएगी, इसकी n+1, n से क्या हो जाएगी, एक ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 थी तो 2 से एक ज्यादा हो गई, कितनी हो गई 3, तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी n+1। अगर कोई आपकी पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में दे रखी है तो उसकी डायमेंशन निकालने के लिए हम उसकी हाईएस्ट पावर को देखेंगे, उसमें क्या करेंगे +1 कर देंगे। ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर में आपको +1 कर देना है, तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे n+1। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ W1 + W2 क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 + डायमेंशन ऑफ W2, और माइनस में क्या डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए, इसे याद रखिएगा। इस पे जो डायरेक्ट अभी हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस को करते हैं, नोट करिए। अब अभी जो फार्मूला हमने जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यहाँ पे लिखा था मैंने,
उसको देखा था, उस पर डायरेक्ट बेसिस पे आगे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आपको दे रखा है r³ से r, ठीक है, W1 दे रखा है आपको XYZ, यहाँ क्या है y आपका 0 है, और W2 आपको क्या दे रखा है XYZ, यानी x बराबर y बराबर 0। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर यहाँ आपका y 0 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या बन रहा है, इसमें कितना बन जाएगा आपका x 0 z, तो यहाँ से इसकी डायमेंशन यहाँ से कितनी बन जाएगी, डायमेंशन ऑफ W1 की कितनी बन जाएगी, यहाँ से 2 बन जाएगी। ठीक है, और आप जब इसमें देखेंगे तो यहाँ तो x y दोनों 0 हो सकता है, यानी कि 0 0 z, तो यहाँ से इसकी डायमेंशन ऑफ W2 इस पे कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। डायमेंशन ऑफ W2 यहाँ पे कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि हमें वहां क्या चाहिए था, W1 प्लस W2 माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 का इंटरसेक्शन W2 के साथ चाहिए था, यही आपके फॉर्मूले में हमको चाहिए था। तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x या तो x होगा या तो 0 होगा। ठीक है, और y तो 0 दे ही रखा है, और z क्या है, z आपको दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी डायमेंशन आपकी 1 हो जाएगी। अब आपका जो फार्मूला क्या था, आपका डायमेंशन ऑफ W1 प्लस में क्या W2, क्या था आपका डायमेंशन ऑफ W1 प्लस में क्या था डायमेंशन ऑफ W2 माइनस में क्या था डायमेंशन ऑफ W1 का इंटरसेक्शन किसके साथ था, W2 के साथ था। अब यहाँ पे W1 की इंटरसेक्शन डायमेंशन कितनी है, 2, W2 की कितनी है, 1, और माइनस इंटरसेक्शन दोनों की कितनी है, 1, तो यहाँ से क्या 1 से 1 कट गया, यानी कितना आ गया, 2 आपकी क्या आ गया इसका आंसर। इसकी डायमेंशन यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये एक एग्जांपल उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था आपका ये फार्मूला कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने देखा, कॉन्सेप्ट को समझा। और पॉलिनोमियल्स में क्या था, अप टू डिग्री n जितनी पावर्स होंगे उसमें एक जोड़ के आप उसको क्या कर लेंगे, उसकी डायमेंशन को बताएंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब हम क्या डिफाइन करते हैं, यहाँ से कोसेट के बारे में डिस्कस करते हैं। कोसेट क्या है, कह रहा है W कोई सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस F का U कहाँ से आना चाहिए, आपका U आपका जो है वेक्टर स्पेस F से आना चाहिए। तो इसके जो W के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, U के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर W को ऐड किया जा रहा है U के साथ, तो W को जब U के साथ ऐड किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, राइट कोसेट कहेंगे। और जब W को U के साथ ऐड किया जाएगा तो हम उसे राइट कोसेट कहेंगे, और जब U को W के साथ ऐड किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट कोसेट कहेंगे। मतलब जब W को U के साथ ऐड किया जाएगा, U के साथ लिया जाएगा तो क्या कहेंगे, राइट कोसेट, और जब U को W के साथ लिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, लेफ्ट कोसेट। और इन दोनों का सबसेट होना ही वेक्टर स्पेस के साथ, इन दोनों को वेक्टर स्पेस के अंदर मिलना ही क्या है, आपका ये एक कोसेट है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कह रहा है W इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस F। कह रहा है W कोई सब स्पेस है आपका, W कोई सबसेट के साथ साथ क्या है, सब स्पेस भी है अगर वेक्टर स्पेस का, एंड U और U के साथ U डैश जो है वो कहाँ से मिल रहा है आपको, V से मिल रहा है। U तो मिल ही रहा है, U के साथ U डैश भी जो है आपका कहाँ से मिल रहा है, V से मिल रहा है। देन W प्लस U क्या हो गया, राइट कोसेट जो होगा वो W प्लस U डैश के इक्वल होगा। और ये कब होगा, इफ एंड ऑनली इफ जब U माइनस U डैश, यानी U का माइनस लेंगे हम किसके साथ, U डैश के साथ, तो वो किसमें एग्जिस्ट कर जाएगा, आपका W में। मतलब U का अगर हम U के साथ U माइनस कर देंगे तो वो कहाँ पे हमको मिल जाएगा, W के साथ मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर W आपका क्या है, सब स्पेस है, सबसेट तो है ही, सब स्पेस भी है किसका, V का, वेक्टर स्पेस F का, और U डैश मिल रहा है कहाँ पे, V पे U मिल रहा है, U डैश भी मिल रहा है अगर आपका V में, देन W प्लस यानी राइट कोसेट जो करेंगे, W को U के साथ हम ऐड करेंगे तो W को जो है बराबर होगा U के साथ, जो W को ऐड करेंगे वही बराबर होगा आपका W के साथ जो U डैश को ऐड करेंगे। ठीक है, और ये कब होगा, जब U माइनस डैश किसमें बिलोंग कर जाएगा, आपका W में। ठीक है, यानी U माइनस एग्जिस्ट कहाँ करेगा, आपका W से। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक कोसेंट स्पेस। एक डिफिनेशन ये भी है कि यहाँ पे
कोई वेक्टर स्पेस है आपका v अपॉन w, क्वेश्चन स्पेस में क्या है कि वेक्टर स्पेस है आपका v अपॉन w इक्वल टू सेट ऑफ ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का क्या है, सेट है। जैसे w प्लस यू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, v में, तो ये क्या हो गया कि सेट ऑफ ऑल कोसेट। v अपॉन v कोई वेक्टर स्पेस है तो इसका क्या है कि सेट ऑफ ऑल कोसेट, और सभी कोसेट्स कहाँ के, वेक्टर स्पेस के, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे याद रखिएगा कि डायमेंशन जो होगी आप वेक्टर स्पेस की, कौन सा वेक्टर स्पेस की, डायमेंशन है जो वेक्टर स्पेस v अपॉन w की, वो डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w है। इसे रिजल्ट को याद रखिएगा कि जो डायमेंशन है आपकी, डायमेंशन वेक्टर स्पेस v अपॉन w की, वो इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, डायमेंशन ऑफ v अपॉन w इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। इस रिजल्ट पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन या तो डायरेक्ट ये रिजल्ट आ सकता है, DSSB में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि MCQ में आना है तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट या तो फिर इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इस पे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। देन इसे नोट करिए, उसके आगे की बातों को डिस्कस करते हैं, नोट करिए। अब एक क्वेश्चन देखिए उस रिजल्ट पे जो भी हम बात कर रहे थे, कह रहा है इफ v इक्वल टू कोई वेक्टर दे रखा है आपको r की पावर 4 से r, फिर w आपको क्या दे रखा है x y z w, आपको दो कंडीशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और z प्लस w इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ v अपॉन w। तो आपको पता है ना कि इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ v। तो डायमेंशन ऑफ v तो आपको पता होनी चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ b, तो कार्डिनलिटी ऑफ b कितनी है 1 2 3 4, तो उसकी डायमेंशन कितनी हो गई 4। फिर आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ w, इन्हीं दो चीज की आपको जरूरत है। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ v निकाल, टोटल डायमेंशन निकालेंगे, टोटल डायमेंशन हमको पता है 4 और कंडीशन कितनी है 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, इसका 2 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डायमेंशन v ऑफ w, डायमेंशन v ऑफ w, वेक्टर स्पेस इसका डायमेंशन चाहिए आप, तो इसका क्या होता है डायमेंशन ऑफ v, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। अब माइनस में डायमेंशन ऑफ w, यानी 4 माइनस 2 यानी 2 क्या हो गया आपका आंसर। तो ये रिजल्ट भी आप में डायरेक्ट पूछ सकता है, ये वाला रिजल्ट भी आप में डायरेक्ट पूछ सकता है, और इस पे क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है। तो कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन पे उसमें क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, आपको थ्योरम भी बता दे रहा हूँ, रिजल्ट भी बता दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ ले तो आप जो है उसके लिए तैयार रहें, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको डिस्कस करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप जो है इन सभी क्लासेस का रिवीजन करते रहिएगा, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, सारी थ्योरम्स जो हैं, सारे रिजल्ट्स जो हैं, इन सभी चीज़ों को बार बार लिख के अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो रिजल्ट्स हैं आपके डायमेंशन ऑफ v अपॉन w, वेक्टर स्पेस के डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, ये सब आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, और वहां पे भी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके दिमाग में इस तरह बैठा होना चाहिए कि आप इसको देखें, इस क्वेश्चन को देखें, इसमें 2 कंडीशन लगी है, उसकी 2 हो गई, उसमें कितना हो गया, उसका कार्डिनलिटी 4 है तो उसका 4 हो गया, तो 4 माइनस 2 उसका 2 हो गया, डायमेंशन ऑफ v माइनस w करना, इस आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 4 माइनस 2 करके उसका डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये सब चीजें अब आपको दिमाग में कब आएगी, जब आप बार बार उस चीज को रिवाइज करेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे अच्छे से, नोट्स बनाएं अच्छे से, क्लास करें अपने दिमाग खोल के, तभी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार करिए, 3 बार करिए, बार बार करिए, उस चीज को रिपीट करिए, ठीक है। और अगर क्लास में आपको कुछ करना हो, मतलब कुछ बोलना हो, कुछ कमेंट, मतलब आप कमेंट जो है जो क्या करिए, आपका सुझाव जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके। लाइक शेयर तो आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि आप लोग बड़े बच्चे हैं, तो आप लोग से मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।